डाउट एंड सेल्फ डाउट क्यों आता है और सेल्फ डाउट क्या होता है? तो मेरा नहीं। सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो दोनों बातें हैं ना, ये हमारा ही माइंड का कुछ एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो हम बना लेते हैं। कोई चीज़ हम बोल देते हैं कि मुझे इसमें सेल्फ डाउट है, कोई सी चीज़ में हम बोल देते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हमें देखना पड़ेगा कि ये सेल्फ क्या है, ये सेल्फ कहाँ से आई है। हम बस सिंपली ये नहीं बोल सकते कि ये सेल्फ मैं हूँ और मैं डाउट में हूँ या मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। हमें इस सेल्फ की हकीकत जाननी पड़ेगी कि भाई ये डाउट किस चीज़ को लेकर डाउटफुल रहता है और किस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है। जिन चीज़ों में इसका कॉन्फिडेंस है वो कितना वैलिड है, जिन चीज़ों में इसका डाउट है वो कितना वैलिड है। इन दोनों की थोड़ी हकीकत जानने से पता चलता है। सेल्फ डाउट तो हाँ आता रहता है कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये नहीं हो पाएगा। डाउट अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, बट सेल्फ डाउट जो है वो हम अपने ही अकॉर्डिंग कोई एक चीज़ बनाते हैं और उसमें अगर हम अच्छे नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि हमें डाउट आने लगता है कि प्रोबेबली आई एम नॉट गुड। बट जो जिस बेसिस पे हमने वो चीज़ें बनाई हैं वो क्या थी? अगर आप बोलो कि आपको इस चीज़ में एक्सेल होना है, ये चीज़ में मुझे बेस्ट करना है, और आप उसमें वो नहीं कर पा रहे हो तो सेल्फ डाउट आने लग जाएंगे। बट उस चीज़ में अच्छा करना है, यही आपको पहले किसने बताया है? ये क्यों करना है अच्छा? ये क्यों, कौन जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपको इस चीज़ में, सपोज करो सब्जेक्ट में ही किसी एक सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आपको बताया गया है कि इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अच्छे मार्क्स क्यों आने चाहिए? क्या अच्छे मार्क्स लाना क्यों लाने होते हैं हमें अच्छे मार्क्स? ये पूछो ना। क्या कि कोई हमें कहीं प्रेज मिल जाए, कोई हमें बोल दे कि अच्छा हाँ आपका क्या नाम है? रेहान। कि रेहान कितना स्टूडियस बॉय है, इसके तो अच्छे मार्क्स आते हैं, कि इसलिए अच्छे मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स क्यों आने चाहिए? बताओ, आप बताओ। हाँ, जॉब करने के लिए। हाँ कि अच्छा, अब ये है ना अच्छा मार्क्स का। अब देखा ना कि अच्छे मार्क्स का कहीं ना कहीं जो हम चीज पढ़ रहे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मुझे मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किससे? कि अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई कहीं प्लेसमेंट लग जाएगी उससे, कहीं कोई जॉब मिल जाएगी उससे। तो अच्छे मार्क्स का तो क्या फंक्शन होता है? मार्क्स का अपने आप में क्या पर्पस है कि मैं उस सब्जेक्ट में कैसा हूं मुझे ये बताए, जो मेरी नॉलेज है वो टेस्ट हो। और कैसे फिर मार्क्स का पर्पस कुछ एक सेल्फ वर्थ बन जाती है। मार्क्स का पर्पस बन जाता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या मैं पालूंगा, कौन सी इच्छा पूरी होगी। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा था उससे तो मेरा कोई काम ही नहीं रहा। मैं उसकी तरफ तरीके से गद्दार हो गया ना, मैं नाइंसाफी करी मैंने। मैथ से रिलेशनशिप तो कोई था ही नहीं। मेरा रिलेशनशिप तो था मेरी सेल्फ वर्थ से। मुझे तो मैथ्स की परवाह होनी चाहिए ना, मुझे तो साइंस की, इंग्लिश की परवाह होनी चाहिए ना। बट हमें वो परवाह नहीं होती। हमें लगता है कि भाई नौकरी और ये सब। तो अच्छे मार्क्स का जो फंक्शन होता है वो पर्पस ही सर्व करना होता है कि वो आपको बता दे कि आप कौन से सब्जेक्ट में सही हो, कौन से सब्जेक्ट में सही नहीं हो। ये नहीं होता कि मैं इज्जत कमा लूंगा इससे, या पैसा कमा लूंगा, या मैं कहीं टॉप कर लूंगा और फिर मेरे को अच्छा एडमिशन मिल जाएगा। ये एक सेकेंडरी पर्पस है ये, बट ये सेकेंडरी है। बट ये सेकेंडरी पर्पस ही हमारा टॉप पर्पस बन जाता है, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। हमें फिर नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होता। नॉलेज हमारे लिए बस एक तरीका होता है हमें हमारे इरादों को पूरा करने के लिए, समझे? और फिर जब इसमें नहीं कर पाते हमें सेल्फ डाउट आने लगता है। तो ये सेल्फ डाउट कितना वैलिड है? अब मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं तो मैं हूं कमजोर, अब मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकता हूं ना। अब मार्क्स को अगर आप यही बोलोगे कि भाई मार्क्स अच्छे आने होते हैं, तो फिर तो ऐसा ही कि मार्क्स तो कैसे भी आ जाएंगे। मार्क्स अगर किसी के बुरे आ रहे हैं, इनके बुरे आ रहे हैं, आपके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि ये बुरे हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो बात ऐसी है, यहाँ एक जगह से अगर आप देखोगे तो दोनों एक जैसे हैं। क्योंकि ये पढ़ के नहीं गए, इनके बुरे मार्क्स आ गए, इन्होंने सब्जेक्ट नहीं समझा, आपने बस सब्जेक्ट इसलिए समझा ताकि आपको लगा आप इससे कुछ अच्छा समझ लोगे, और आपको एक्चुअली उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों सब्जेक्ट कहाँ समझ रहे हो? दोनों तो मार्क्स इकट्ठे करने की होड़ में लगे हो ना, दोनों तो मार्क्स पाने की उसमें लगे हो कि भैया मार्क्स मिल जाए, मार्क्स मिल जाए। सब्जेक्ट क्या है दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं। बट एक नजर से आप देखोगे, जो यूजुअली देखा जाता है वहां पे यही देखा जाता है कि नहीं, जिसके अच्छे आए हैं वो बढ़िया है, जिसके बुरे आए हैं वो बढ़िया है। दोनों ही कहीं ना कहीं प्रॉबेबली, ध्यान से देखो आप, तो ना समझ है, क्योंकि वो जो चीज समझनी थी वो नहीं चीज समझ रहे हैं, उसका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट है किसमें? कोई जॉब, कोई पैसा, ये सब आएगा, सेकेंडरी चीज है। पहले इस पर तो ध्यान दो, पहले इस पर ध्यान दोगे वो चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी आपके पास। लेकिन हम पहले उनके पास भागते हैं इससे गद्दारी करके, और फिर सेल्फ डाउट ही सेल्फ डाउट रहता है। अब ये समझो, जब हम मार्क्स पे ही फोकस करते हैं, जब हम बोलते हैं कि भाई मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं इससे कुछ कमाने लग जाऊं, ताकि मैं इस जिंदगी में कुछ बन जाऊं, ये आपको लोगों ने बताया है कि एजुकेशन का पॉइंट ये है,
हम कभी एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं लेते, साइंस को हम साइंस के लिए नहीं समझते कि भाई मुझे इससे कुछ फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पता चले। हम सोशल साइंसेस को हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ते, हमें हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है ताकि हमारे इससे मार्क्स अच्छे आ जाए, ताकि हम अच्छे दिखने लग जाए, ताकि हमारे मम्मी पापा को इस पे प्राउड हो, ताकि टीचर बोल सके कि देखो ये कितना अच्छा स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का जो पर्पस है वो तो फेल हो रहा है ना, वो तो मीट हो ही नहीं रहा है। हमें जो समझना था वो हम तो समझ रहे ही नहीं है। हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो तो बस एक बहुत ही कुछ एक आउटर स्ट्रक्चर है, कुछ एक सुपरफिशियल लेवल पे हो रहा है सब कुछ, कि हम अच्छे दिख जाएं, हमारे पेरेंट्स को हम पे प्राउड हो जाए, हमारे टीचर बोले कि ये अच्छा स्टूडेंट है। पॉइंट ऑफ एजुकेशन तो एजुकेशन अपने आप में है ना, नॉलेज है, समझ है, लर्निंग है, और वो सब जब नहीं हो रहा है और हम बस इसको एक मीन्स बना रहे हैं मार्क्स लाने के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, किसी तरीके की जॉब लेने के लिए, तो हम इसकी परवाह नहीं करते। वाकई में हम परवाह करते हैं उस मजे की, उस सिक्योरिटी की जो हमें लगता है कि हमें जॉब से मिल जाएगी, जो हमें लगता है हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लाके मिल जाएगी। तो जब एजुकेशन का पॉइंट एजुकेशन अपने आप में बनेगा, तब जाके आप खुद से खिलोगे अंदर से, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी एक ऑल अराउंड पर्सनैलिटी होगी, वो इंटरेस्टिंग होगी वाकई में। नहीं तो हम सब यही हैं कि भैया फटाफट फटाफट पढ़ लो, फटाफट फटाफट नंबर ले आओ, बस खत्म। आपके अंदर कुछ अंदर से निकल के नहीं आ रहा है, आपका खुद का कुछ नहीं है। आपको बताया गया है कि देखो पढ़ाई इसलिए होती है और हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई से कोई मतलब निकाल रहे हैं, हम कोई पर्पस सर्व करवा रहे हैं उससे। तो हम हमेशा, हर स्टूडेंट फिर ऐसा ही होगा, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो इतने अच्छे नहीं मार्क्स लाता हो, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, उन दोनों में कॉमन बात यही है कि उन दोनों को लग रहा है कि भाई पढ़ाई का पर्पस यही है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर नंबर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्लास पास, एग्जामिनेशन पास। दोनों समझ नहीं रहे हैं, दोनों पढ़ाई का पॉइंट तो लूज ही कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखने में उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो, किसी को बोला जाए ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है और किसी को बोला जाए ही इज नॉट सो गुड, बट फंडामेंटली दे आर द सेम, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट actually studies are for. They are not getting the point of education, they are missing that. और क्योंकि वो दोनों ही मिस कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों एक जैसे ही हैं, भले ऊपर से देखने में वो अलग लगे। हम अपनी सब्जेक्ट में अपनी प्रोफिशिएंसी नहीं देखते। जब किसी के साइंस में अच्छे नंबर आए हैं तो क्या हम उससे पूछते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट के बारे में तुमने कैसे समझा है और क्या इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, क्या तुम ये समझते हो? हमसे कोई इसके बारे में बात नहीं करता, हमसे बस यही सुन के कि अच्छा साइंस में 90% आए हैं, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड बस बात खत्म हो गई। उसने आपका अपने मन में आपका एक इंप्रेशन बना लिया कि यू आर गुड स्टूडेंट, और बस वहीं पे ही बात खत्म हो गई, उसके आगे कभी बात बढ़ी नहीं। तो जब तक नॉलेज एक्सप्लोर नहीं हो रही, हम समझ नहीं रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए, तब तक हम बस मार्क्स को ही इंपॉर्टेंस देंगे। सारी जो हमारा फोकस है, सारा जो हमारा ध्यान है, जो हमारा सारा कंसर्न है, वो मार्क्स से ही जुड़ा हुआ होगा। वो उस पे ही ध्यान होगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तभी आप पाओगे कि टीचर्स का भी क्या कंसर्न रहता है कि आपने कोई सब्जेक्ट कितना डीपली समझा, या आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं। और आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं क्यों? क्योंकि ताकि शायद उनका रिजल्ट उससे अच्छा बने, वो दिखे कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ। इनफैक्ट पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए? ताकि वो चाहेंगे कि मेरा बच्चा अच्छा करे, ताकि उनकी रेपुटेशन भी बने कि यू नो आई एम अ पेरेंट ऑफ समवन हु स्कोर्स गुड मार्क्स। हाँ उनकी नाक ना, हाँ एग्जैक्टली, उनकी नाक ना कटे। अब हमारी सारी नाक हमारी मार्क्स में ही है, हमें पता नहीं है कि भाई इज्जत क्या होती है और रिस्पेक्ट किस चीज में कमाई जाती है वाकई में। तो हम रिस्पेक्ट फिर ऐसे ही इनडायरेक्ट तरीके से अपने ही बच्चों के थ्रू कमाने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा करें, तब हम जाके हम अच्छे दिखेंगे। वो खुद नहीं देख रहे कि वो कैसे हैं, उनका सारा ध्यान इस पे है कि हमारा बच्चा कैसा है, और जैसा हमारा बच्चा होगा वैसे ही हम दिखेंगे। तो उनको भी मार्क्स से ही मतलब है, उनको ये नहीं मतलब कि कौन सा कॉन्सेप्ट कितना डीपली क्लियर हुआ है, आप कितना वाइडली किसी चीज को समझे हो, हिस्ट्री आप कितने अच्छे से जानते हो, ये सबसे कम मतलब होता है। कोई भी पेरेंट कभी आपका सब्जेक्ट आपके साथ कहां डिस्कस करता है? कभी कोई पेरेंट बैठा है, वो बैठ के आपसे कोई इंग्लिश की स्टोरी डिस्कस कर रहा है जो आपने पढ़ी होगी बुक में? कभी भी नहीं ना। बहुत तेज सारे लाया आपने। हाँ बहुत ही कम, प्रेडोमिनेंटली यही होता है कि भाई मार्क्स कितने, नंबर कितने, मार्क्स की क्या स्कोर एक्सेट्रा। अब वो है ही इसीलिए क्योंकि हम
as a majority, we do not concern ourselves with excellence, with what really matters. We concern ourselves with things like reputation, with things like कि हम दिख कैसे रहे हैं, कि हमारी इज्जत कितनी है. हम क्योंकि इससे ही कंसर्न रहते हैं, इसीलिए जो एक्चुअल चीज है, जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता. वो हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती है. You are not preparing for the exams also comes from the same notion कि मार्क्स लाने जरूरी थे और इसीलिए लास्ट मोमेंट पे आके आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. नहीं तो अगर आपको कुछ समझ आता तो आप साल भर उसे समझने की कोशिश कर रहे होते ना. आप एक रात पहले तो एग्जाम की उसे समझने की कोशिश नहीं करते. इसीलिए हम फिर डरते नहीं है. हमारा डर भी कहीं ना कहीं कंडीशनड है इसी फिलॉसफी से कि मार्क्स जरूरी है, नॉलेज नहीं. एक रात नहीं, एक घंटे, 2-3 घंटे में. हाँ एग्जैक्टली यही होता है. आई नो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है क्या होता है.